बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमारा है फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर के आउटलाइन से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे: लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और फिर इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। तो ये लेक्चर देखने के बाद आपका माइंड फुली क्लियर हो जाएगा और आपको फिर इन जैसे एमसीक्यूज में कुछ मुश्किल नहीं होगा। आप आंसर दे पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट इन्फिनिटी। आप जीरो पुट करते हैं 1/0 इन्फिनिटी, नॉट करेक्ट। और इसका आंसर है जीरो, नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। वो लेफ्ट हैंड लिमिट सर इसकी तो अनडिफाइंड है और राइट हैंड लिमिट तो जीरो है। सो डोंट वरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें तो आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, या आपके लेक्चर्स रैंडम है, सीक्वेंस में नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम। तो शायद फिर आपका फाइंड करने का तरीका ठीक नहीं है। तरीका ये होगा स्टूडेंट्स कि आप गूगल या किसी और एक्सप्लोरर में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यूट्यूब आप देंगे, यूट्यूब क्लिक किया, आप यूट्यूब के अंदर गए। अब यूट्यूब में यहाँ पे या तो आप मेरा नाम लिखें, इंजीनियर माजिद अमीन मैथ्स ऑलरेडी, या चले आप इस तरह माजिद अमीन मैथ्स लिखें, या मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखें जिसका नाम है मैथ्स.फिजिक्स। मगर चले माजिद अमीन मैथ्स आपने क्लिक किया, ये आपको ले जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स.फिजिक्स। अच्छा, अब जाहिर है कि मेरे लेक्चर्स तो यहाँ पे रैंडम है। आज मैंने फॉर एग्जांपल ये देखे 578 वीडियोज़ हैं, ये है वीडियोज़ कोर्सेज प्लेलिस्ट, ये वीडियोज़। तो ये अब ये 10th क्लास का लेक्चर है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का है, यहाँ पे सेकंड ईयर का होगा। तो जाहिर है कि वीडियो में तो आप नहीं मालूम कर सकते, आपने जाना है कोर्सेज़ में या प्ले लिस्ट्स में, इन दोनों में। या तो आप कोर्सेज़ में जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, या चलिए प्ले लिस्ट, ठीक है प्ले लिस्ट, ओके। अब प्ले लिस्ट में, जब प्ले लिस्ट मीन्स वीडियोज़ ऑफ द सेम नेचर या सेम चैप्टर के लेक्चर्स, तो यहाँ पे आपने अब प्लेलिस्ट मैंने बनाया है चैप्टर के नाम से। जैसे आप देख सकते हैं ये मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, अब ये फर्स्ट ईयर का है। तो अब इस प्लेलिस्ट में देखिए 7 वीडियोज़ हैं, ये 10th वीडियो इसमें अंदर है, इसके अंदर 11 वीडियोज़ है, और ये सेकंड ईयर है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 9th क्लास में आप है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूरत है फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर है, ये है फैक्टराइजेशन। चलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप फैक्टराइजेशन क्लिक करेंगे तो फैक्टराइजेशन प्ले लिस्ट के अंदर आपको सब लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, ये मैंने ऑफ किया था कि आर्ट हिस्ट्री, ये ठीक स्टूडेंट्स, ये अब है लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो कोई भी लेक्चर क्लिक करके आप, अब ये सारे लेक्चर्स इसी चैप्टर के हैं, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10th की कोई वीडियो की ज़रूरत है आपको, तो आपने पहले मुतालिका प्लेलिस्ट में जाना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर आप ये लेक्चर नंबर 1 है, ये पर लेक्चर नंबर 2 है, देखिए लेक्चर 2, ये पर लेक्चर 3 है स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 4 है। तो ज़रा आप तसलसल से सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको स्टूडेंट समझ आ जाएगी 100% चैप्टर की। आपको फर्स्ट ईयर का कोई चैप्टर चाहिए तो आप जाएंगे उसके मुतालिका प्लेलिस्ट में, तो चैप्टर के नाम से वो मैंने सेव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ईयर का कोई प्लेलिस्ट आपको चाहिए, लेट्स से ये फर्स्ट ईयर में आप आ जाइए, 9th, ये स्टूडेंट्स 9th, ये सेकंड ईयर कॉनिक्स, ये फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस है। आपने इसमें आप अंदर गए इसमें, अब इसके अंदर आपको ये मिल जाएंगी तकरीबन ये से 22 वीडियोज़ हैं। तो आप बिल्कुल अपने पहले लेक्चर नंबर 1 देखना है, पहले लेक्चर नंबर 2 देखना है, पहले लेक्चर 3, तो आपको फुल अंडरस्टैंडिंग होगी। सेकंड ईयर का कोई चैप्टर आपको चाहिए तो जस्ट सर्च फॉर द प्लेलिस्ट ऑफ दैट चैप्टर। तो यहाँ पे अब वीडियोस 578 है, मगर प्लेलिस्ट तो हार्डली 30-35 होंगे, तो वो तो आसान है। अब जैसे ये सेकंड ईयर का कॉनिक्स 2 है, ये स्टूडेंट्स सेकंड ईयर का कॉनिक्स 1 है, दिस इज़ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का आप इसमें देखें फर्स्ट ईयर, तो मतलब ये इंटीग्रेशन है, सेकंड ईयर में यहाँ पे लिखा है। अच्छा, एक और आपको मैं एक और बात भी बताऊं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप गए 10th में, ये है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर आप गए फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी, अब आप इसमें चले जाएँ डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर भी वो सारे प्लेलिस्ट मैंने दी हुई वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये क्लास 10,
तो यहाँ से क्लिक करके भी आप मुतालिका प्लेलिस्ट में, ये 9th क्लास का है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टूडेंट्स ये कांग्रुएंट ट्रायंगल्स ये ऐसे, तो इसके मुतालिक उसमें आप चले जाएंगे। ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का है। तो होपफुली इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप तसलसल से इस चैप्टर के लेक्चर्स देख के आए हैं, तो आपको प्रीवियस चीज़ों में मसला नहीं होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लिमिट। वो मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो देखना ज़रूरी है। ठीक स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। वो लिमिट में तो आपने पढ़ा कि जी ये लिमिट x टेंड्स टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2, ये कोई फंक्शन है 4x² - 1, तो बस आप डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं 2² x की जगह। प्रीवियस में हम उन बातों में नहीं पढ़ेंगे, मैं सपोज करके जा रहा हूँ, बिकॉज वो तो एलिमेंट्री है, वो तो बुनियादी है लिमिट के लिए, तो ऑलमोस्ट लिमिट का सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ओके, ये जरा मैं मिटा दूं। स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, यानी x अप्रोच कर रहा है a को, हम x को a के करीब से करीब तर करते जा रहे हैं, वेयर a इज सम नंबर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2। तो अब ये तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपका वो y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सो स्टूडेंट्स 1 2 3, इट डजंट मीन के 2 के बाद 3 आएगा। 2 के बाद तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लाइक 2.5, लाइक 2.1, लाइक 2.01, लाइक 2. ये सारे नंबर्स हैं, मगर हमने वो मेन इंटीजर्स हमने शो करा दिए ताकि आपका माइंड क्लियर हो। ओके, तो हमने क्या लिखा कि x टेंड्स टू 2, तो ये हमारा 2 है, हम x को 2 के अप्रोच करा रहे हैं, x इज बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। तो अब ये भी पॉसिबल है कि हम इस तरफ से आ रहे हैं, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां पे तकरीबन x की वैल्यू 1.5 है, अप्रॉक्सीमेट टाइम से। यहां पे आप आगे जाए 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 फॉर एग्जांपल, फिर आगे जाए 1.99। ठीक स्टूडेंट्स, फिर 1.99। जरूरी नहीं कि आप 99 के बाद 9 लेके 8 भी लिख सकते हैं, मगर वी कैन सी दैट हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस के मुकाबले में 2 के ज्यादा करीब है। x, ये x है, पहले x ये था, ये ज्यादा करीब है 2 के, इसके मुकाबले में मोर क्लोजर टू 2, मोर क्लोजर टू 2, मोर क्लोजर टू 2, ये सारे। मगर हम लिफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं 2 को, x2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, लाइक दिस, बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। 2 को आपने टच नहीं करना, लिमिट का बेसिक आइडिया है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को x टेंड्स टू 2, और यहां पे नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव का क्या मतलब है, ए से या ए से, ये भी चलता है बाज बुक्स में, ए से अपवर्ड एरो। ये नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव यानी वो तो ठीक है, अपवर्ड दे दिस या दिस, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। माइनस या अपवर्ड एरो का ये मतलब होगा कि x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, माइनस क्यों, वो इसलिए कि ये वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं, जब आप लेफ्ट से आ रहे हैं 2 को, तो जितना भी आप करीब जाएं 2 के, मगर आप हमेशा 2 से कम आपकी वैल्यू रहेगी x की, आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स फिर आप ये करें 9999, ठीक है, मगर 2 से कम तो है, तो नेगेटिव मीन्स कमी, पॉजिटिव मीन्स ज्यादती। और इस अपवर्ड का क्या मतलब है, यानी यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यूज, यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उस तरफ से आएंगे, यानी आपने अपना सफर स्टार्ट किया यहां से, लेट्स से 2.5 है x की वैल्यू, फिर 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 सपोज, फिर और करीब जाएं तो 2.01, 2.001 एंड सो ऑन। तो इसको भी तो हम कह सकते हैं कि बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। तो इसको, मगर आप राइट की तरफ से आ रहे हैं, तो x टेंड्स टू 2 प्लस, प्लस का क्या मतलब है, फ्रॉम राइट साइड, प्लस मींस राइट और माइनस मींस लेफ्ट। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, या ए से x टेंड्स टू 2 डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो मींस कि यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू। इसकी मिसाल ऐसी है स्टूडेंट्स
कि आपके पास है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 110 रुपीज, आपके पास है 90 रुपीज, ठीक है फॉर एग्जांपल। और इनके दरमियान में तो अब मैं एक एक्सपेरिमेंट में करता हूं, मैं आपको कंटिन्यूअसली एक एक रुपया देता जा रहा हूं। मेरे पास सपोज कर $110 है, आपके पास $90 हैं। तो अगर मैं आपको ये $1 दे दूं तो मेरे डॉलर कितने हो जाएंगे? 109, अगर आपके हो जाएंगे 91। ठीक है, ये इधर शो करना चाहिए। आपके पास लेफ्ट साइड है, आपके पास 90 है यानी 100 से कम है, मेरे पास $110 हैं। तो अगर मैं आपको $1 दे दूं तो मेरे आपके पास 91 हो जाएंगे, मेरे पास 109 हो जाएंगे। तो एक तरह से अगर आप देखें तो आप 100 के करीब चले, करीब हो गए 100 के, 90 के मुकाबले में 91 ज्यादा करीब है। और मैं भी करीब चला 100 के, 110 दूर है 100 से बनिस्बत 109। $1 और दिया तो 92, आपके पास मेरे पास 108, वी गॉट मोर क्लोजर टू 100 बोथ ऑफ अस। फिर 93, तो आपके पास 107। इस तरह आप इंक्रीज करते जा रहे हैं एंड गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 100, और मैं डिक्रीज करता जा रहा हूं एंड गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 100, सपोज 100 होपफुली। तो आई से कि यू आर अप्रोचिंग 100 फ्रॉम लेफ्ट, आई एम अप्रोचिंग 100 फ्रॉम राइट। होपफुली यू गॉट दिस आइडिया। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि आप जीरो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वाई? जीरो के आप अगर राइट से आएंगे लेफ्ट से आएंगे तो इट चेंजेस इट्स साइन। यहां पे जो भी नंबर हो, अब ये 2 है, चाहे लेफ्ट से आएंगे राइट से आएंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इट डज नॉट चेंज साइन। इस तरह अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, नो प्रॉब्लम, -1, अब -1 है, अगर मैं इस तरफ से आऊंगा तो यहाँ पे क्या है? -0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, -0.5। फिर ये क्या है स्टूडेंट्स? सपोज करें -1.9, 0.9, ये फिर क्या है? -0.99। तो वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज करती जा रही है। तो वी से कि x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट। और इस तरफ से अगर आप आएंगे तो ये आपका -2 है, -1.5। फिर आगे जाए, -1.4, -1.1, सपोज -1.01। तो x इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ये -1 है। अच्छा, -1 फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोचिंग -1 फ्रॉम लेफ्ट, अप्रोचिंग -1 फ्रॉम राइट। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी वैल्यूज नेगेटिव है, -1 से यहां पर भी वैल्यूज नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है। बट जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में। बिकॉज जीरो स्टूडेंट, जीरो को अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कराएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या है? -0.5, ये क्या है? -0.3, सपोज ये क्या है? -0.1, -0.01 एंड सो ऑन। तो x is approaching 0 from left and all the values are negative। और अगर मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं, यहां पे ये क्या है? 0.5, यहां पे आप आए 0.3 सपोज, फिर आप जाते जाए 0.2, 0.1, देखा आपने, फिर 0.01, फिर 0.001। तो स्टूडेंट्स x ये वाला केस एंड सो ऑन, x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट, x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट। मगर ये सब वैल्यूज पॉजिटिव है, यानी जब आप राइट से आएंगे तो सब आप पॉजिटिव है। वैल्यूज मैग्नीट्यूड में वैल्यू कम होती जा रही है बट है तो पॉजिटिव। यहां से अगर आप लेफ्ट से आएंगे तो मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, द नंबर इज इंक्रीजिंग। इसके मुकाबले में ये नंबर बड़ा है, इसके मुकाबले में ये वैल्यू बड़ी है, बट मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। तो अगर आप जीरो से लेफ्ट की, जीरो को लेफ्ट से अप्रोच कराएंगे तो मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग बट है इनके magnitude is increasing, sorry, magnitude is decreasing but number is increasing। you see, number is increasing but है तो negative, number is decreasing but है तो positive। तो लास्ट दफा एक दफा फिर जीरो को अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कराएंगे तो मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, देखा आपने, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। इसके मुकाबले में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जानते हैं आप, -0.5 मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स? मॉडुलस फिलहाल या एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट इन चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है। एब्सोल्यूट हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स नंबर में एब्सोल्यूट। चलिए मैग्नीट्यूड आप कहें, खैर फिलर्स पर मिनट टॉपिक रिकॉर्ड किया है या नहीं किया तो करा दूंगा। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड करा देंगे -0 तो ये 0.3, तो ये तो इसके मुकाबले में कम है। मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग बट द नंबर इज इंक्रीजिंग। तो नंबर इंक्रीज करता जा रहा है बट है तो नेगेटिव, नंबर डिक्रीज करता जा रहा है बट है तो पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आप अपने माइंड में रखें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप आ जाए लेफ्ट हैंड लिमिट पे। ओके माय स्वीट स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो ये कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और हम उसमें x टेंड्स टू a करें फ्रॉम लेफ्ट या अपवर्ड एरो फ्रॉम लेफ्ट, और इस फंक्शन की जो लिमिट है, सिंपल इज दैट, ये फंक्शन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। इस फंक्शन, ये फंक्शन तो अप्रोच करेगा किसी नंबर को, ये फंक्शन तो कुछ आ जाएगा, उसको हम नॉर्मली L1 बोलते हैं, L1, और इसको फिर हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। वेट करें। इसी तरह स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, और ये नहीं करते कि दोनों जरा कंबाइनली कर दें, और यहाँ पे दूसरा टॉपिक पर हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, R.H.T, राइट हैंड लिमिट, R.H.L, तो ये दोनों हो जाएंगे बिकॉज ये इकट्ठा ले जाना जरूरी है दोनों को। राइट हैंड लिमिट, वंस अगेन स्टूडेंट्स, वही फंक्शन है, x अप्रोच कर रहा है a को फ्रॉम राइट, तो इस फंक्शन की कोई लिमिट तो होगी, फंक्शन तो जाएगी किसी चीज की तरफ, तो उसको हमने L2 कहा और उसको हम R.H.L बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये दोनों बराबर होते हैं, आई वुड से 99% केसेस में ये दोनों बराबर होते हैं। वेट करें आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट, ये तीन टॉपिक्स है हमारे, ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट पर हम उसको बोलते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो उसको फिर हम बोलते हैं लिमिट, यानी L1 और L2 अगर एक जैसे हो तो इसी को फिर हम बोलते हैं लिमिट। यानी मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, और लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट, ये दोनों बराबर हो। तो जब बराबर हो तो फिर इसी को हम ये लेफ्ट और राइट हम हटा देते हैं और हम कहते हैं कि ये चीज का इसकी लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल हैव अ लुक एट दिस स्टूडेंट्स क्वेश्चन, हम तो बहुत आसानी से कर देते हैं इसको, आसान केस में ले रहा हूं, लिमिट ऑफ द फंक्शन लेट्स से 2x+1, बहुत आसान मैंने लिया। तो x, फिर ये बहुत जरूरी है, नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें मैं आपको कंटिन्यूअस फंक्शन कराऊंगा। उसमें पहली बात यह है कि फंक्शन आपका डिफाइन हो और दूसरी बात यह है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है। ओके, तो वहां पे होल और जंप और ये बातें हम, इसका मैं ग्राफ भी ड्रा करूंगा उधर इंशाल्लाह। तो x टेंड्स टू 1 मैंने सिंपल ये का, तो हम तो इतना आसानी से इसको कर देते हैं क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, बस हमें पता है कि सम रूल अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट रूल, वो रूल्स वगैरह आपको पता है, तो ये आप अप्लाई कर देंगे 1 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 3, ये इसका, ठीक है, ये इसका आंसर। इसका मतलब क्या है कि जितना x अप्रोच करेगा 1 को तो इसकी लिमिट 3 है, फंक्शन दौड़ेगा 3 की तरफ। हैव अ लुक एट दिस। अब ये तो उसूलन तो आपको ऐसा करना चाहिए, पहले वेरीफाई करना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये फंक्शन मैंने ले लिया स्टूडेंट्स 2x+1, ये मैंने ब्लू, ठीक है, x, आप x की वैल्यू आप 1 को अप्रोच करें तो आसान, बस आपको पता है, पहले मैं पुट करता हूं 0.9, फिर मैं पुट करता हूं 0.99, फिर पुट करता हूं 0.999 फंक्शन में, तो 2 × 0.9 + 1 ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 1.8 + 1 2.8,
ये फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 2.98, ये 1.98 इससे आ जाएगा। x की जगह मैंने देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2.998 एंड सो ऑन, और बस यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा। फिर आप 0.9999 पुट करें तो 2.9998 एंड सो ऑन। So it's obvious, we can see that as x gets closer and closer to 0 from left, ठीक है, to 1 from left, x gets closer and closer to 1 from left, the function gets closer and closer to 3, और अब इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों? इसलिए कि x अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट, x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट से। तो अब ऐसा ना कि आप ये कहे कि नहीं नहीं ये आंसर अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट से, ऐसा नहीं कहना। बाज लोग इस तरह बोलते हैं कि सर आप देखिए ना, आप देखिए ये आपका 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, तो वी सी कि पहले आंसर आया 2.8, ये फिर 2.98 सपोज करें, ये फिर 2.998, ये तो सर आंसर अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट से, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। नो, वो इसलिए कि आंसर ये y है स्टूडेंट्स, y, ये आपने अगर देखा होगा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स या y एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स फंक्शन हम y पर शो कराते हैं, यहां पे एफ ऑफ एक्स, यहां पे एफ ऑफ एक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम बिलो, ये आपका 3 है स्टूडेंट्स, 2 1, ठीक है 1, थोड़ा सा मैं वेल डिफाइंड ड्रा करा दूं ताकि आपके माइंड में ये भी आ जाए। ऐसे मैंने क्या, ऐसे क्या, ये रेंज में है, कैमरे के रेंज में है, हाँ काफी जगह है, वेरी गुड। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया 1, दिस इज 2, ठीक है 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 4, समझ आ रही है आपको। तो पहले आपने क्या पुट किया 0.9, इमेजिन करें कि ये 0.9 है, 0 0.1 और 0.9। तो जब मैंने ये पुट किया x में, फंक्शन में x की ये वैल्यू पुट की, तो वहां पे 2.8 आया, 2.8, तो तकरीबन ये 2.8 है अप्रॉक्सीमेटली। जब मैं करीब चला, x करीब चला 1 के फ्रॉम लेफ्ट, जब मैंने ये पुट किया, इमेजिन करें कि ये वाला ये 0.99 ये है, ठीक है, क्लोजर टू 1 है इसके मुकाबले में, तो फिर ये आया, तो x got closer to 1 from left, the answer got closer to 3 from below। मगर ये बिलो और अबव ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप ऐसा ना कहें कि आंसर अप्रोच कर रहा है लेफ्ट को, ये तो y है, y इज शोन अलोंग y एक्सिस, सिंपल। इसको हमने क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट कहा? इसलिए कहा कि x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट से। ओके, तो अब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की, ठीक है, पहले तो आपने देखा कि इस फंक्शन की आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम की जो कि 1 है। अच्छा, अब ये जरा मैं मिटा दूं, जरूरत नहीं है, समझ आई स्टूडेंट्स आपको। अब आप जरा राइट साइड करें, शाबाश, ये आपका है 2, वो जो ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, x प्लस 1, यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। अब इसमें ये है x, ये है x, तो अब आप राइट से अप्रोच करें तो ये 1 है, राइट से जब आप अप्रोच करेंगे तो 1 ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे, 1.1 पहला नंबर आपका राइट पे होगा और जाएं आप उसके करीब, 0.1 1.0, बस एक्सपेरिमेंट 3-4 से हो जाता है सक्सेसफुल। तो x की जगह 1.1 1.01 1.001, स्टूडेंट्स 2 इंटू 1.1 2.2 प्लस 1 स्टूडेंट्स 3.2, ठीक है। अब ये बात है, तो पहले मैंने क्या पुट किया, ये 1 है, ये 1.1 है अप्रॉक्सीमेट, जब मैंने ये पुट किया राइट की तरफ से, जब मैं हो के आ रहा हूं तो 3.2, ये तकरीबन ये आपका 3 है स्टूडेंट, दिस इज 3, दिस इज 3, और ये आपका है 1। तो x कभी भी टच नहीं करेगा 1 को, तो फंक्शन कभी भी टच नहीं करेगा 3 को, यही तो कॉन्सेप्ट है लिमिट का। यानी x स्टूडेंट्स ये चले जरा वेट करें, जब मैंने ये पुट किया राइट की तरफ से तो वहां पे ये आया 3.2, अप्रॉक्सीमेटली ये है 3.2। फिर मैंने 1.01 पुट किया, तकरीबन ये है स्टूडेंट्स, ये क्लोज इसके मुकाबले, वो तो हम नहीं कर सकते बेकार, ये तो बहुत मोटा है।
तो जब मैंने इसके करीब आया तो वहां पे आंसर करीब आए 3 के, उस तरफ से देखा आपने 2 इंटू, शाबाश, 2 into this plus 1, तो it will be something like 3.02, 3.02 बिकॉज आपका क्या बनेगा 2.02 तो 3 पॉइंट, ठीक है। जब आप ये पुट करेंगे शाबाश तो आपको मिलेगा 3.002 एंड सो ऑन। सो एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। वी सी, we can conclude that x is getting closer and closer to 1 from right. The answer gets closer and closer to 3 from above. No need to say this. ठीक है, बस x आंसर टेंड्स टू 3, फंक्शन टेंड्स टू 3। ठीक है, तो अब इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। तो मैंने जो कहा L1 एंड L2, अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में L1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 3 है और L2 राइट हैंड लिमिट वो भी 3 है। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो तो फिर हम ये लेफ्ट और राइट का जिक्र हटा देते हैं। यानी आपने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट और फंक्शन कौन सा है 2x प्लस 1। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, फंक्शन क्या है 2x प्लस 1। ये दोनों बराबर हैं और वैल्यू क्या है, वैल्यू है 3। तो बस जब ये दोनों बराबर हो तो फिर ये लेफ्ट और राइट का जिक्र हम हटा देते हैं बीच में से और हम कहते हैं कि x टेंड्स टू 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आई होप कि ये माइंड में आपके ये बात बैठ गई कि इसको फिर हम बोलते हैं लिमिट। अब 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है, तो दोनों बराबर है, तो फिर इस 3 को हम बोलते हैं लिमिट। यानी मतलब ये है जब आप ये कहते हैं कि x टेंड्स टू 1 ऑफ दिस इज 3, इसका चले राइट हैंड लिमिट भी क्या है स्टूडेंट्स 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, इसका 3, ये भी 3 है, तो स्टूडेंट्स फिर हम बोलते हैं कि इसकी लिमिट 3 है। जब मैं ये कहता हूं कि x टेंड्स टू 1 फंक्शन की लिमिट 3 है, इसका मतलब ये है कि जब x अप्रोच करेगा 1 को, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, दोनों सूरतों में आंसर अप्रोच करेगा 3 को। उम्मीद है कि अच्छा एक अनदर एग्जांपल आप देखें, सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये जो आप कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, ये तो आपने थ्योरम किया है, लिमिट ऑफ द फंक्शन sin x बाई x टेंड्स टू 0। ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इतना डिटेल से इसका प्रूफ दिया है, ये जी आप ले लिंक क्लिक करें, इसमें इस थ्योरम को मैंने डिटेल से, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब कि x फर्ज कर आपने प्रूफ नहीं किया है, लेट्स से मगर किसी ने आपके सामने ये लिख दिया कि ये है और आपको, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 0 को, 0 मैंने इसलिए लिया कि 0 आज टारगेट करेंगे, x अप्रोच करेगा 0 को तो इस फंक्शन की लिमिट 3 है, यानी ये फंक्शन अप्रोच करेगा 1 को, तो चाहे आप x करीब ले जाए, x अप्रोच करे 0 को फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, दोनों सूरतों में आंसर विल अप्रोच 1। हैव अ लुक एट दिस। तो ये मैंने वही फंक्शन लिया sin x बाई एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में इंक्लोज करना चाहिए स्टूडेंट sin ऑफ x, मगर इट्स ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट से पहले मैं करूंगा, तो पहले राइट से कर देता हूं, ठीक है, 0.1 फिर 0.01 0 और स्टूडेंट से आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो पहले आपने x की वैल्यू क्या पुट की 0.1, दो मैंने कर दी, नो नीड ऑफ थर्ड, 0.01। अच्छा स्टूडेंट साइन ठीक है, तो जब भी आप कर देंगे साइन 0.1, मेक श्योर करें कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में हो, अंडरस्टूड है, मोड टू साइन 0.1, अब ऐसा ना हो कि डिग्री मोड में हो, फिर नहीं होगा। You should know the reason as well, 0.998 and so on divided by 0.1, तो आपने आंसर देखा स्टूडेंट 0.998। जब आप ये पुट करेंगे वैल्यूज निकालेंगे तो आई होप कि ऐसा आ जाएगा 9998 या 9998, जो भी है आप जरा वेरीफाई करें, साइन स्टूडेंट्स 0.01। ठीक है, तो ये आपका रहा है, हाँ मोड 3 का नाम ये दूसरा कर देंगे तो साइन 0.01, क्या कहे 0.0949 है बिल्कुल,
0.098। तो इस तरह फिर आप 0.001 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.999998 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कि x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट, राइट की तरफ से ये है, एंड द आंसर इज अप्रोचिंग 1। इसी को तो बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब अगर आप अपना वाला माइंड जो आप कह रहे थे कि फ्रॉम लेफ्ट, ये तो उस लिहाज से वो तो गलत है, मगर फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आपका क्या है 1, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स 2। तो पहले आंसर क्या आया 0.998 ये आया, फिर आंसर क्या है 0.998 ये। तो यू आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, आंसर इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, वो जो आपके माइंड में जो था लेफ्ट। हालांकि ऐसा तो नहीं है, तो वाई है, वाई तो हम यहाँ पे शो करते हैं यानी 1 है, तो पहले ये आया फिर ये फिर ये फिर ये, मगर इन्हें क्या कहा आपके माइंड में जो था। तो ये तो आप अप्रोच कर रहे हैं 1 से, 1 को लेफ्ट से, मगर जी ये तो राइट हैंड लिमिट है। दिस इज राइट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट 1। अब आप ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट इसलिए कि बिकॉज पहले मैंने इसकी राइट हैंड लिमिट मालूम की। अब आप जरा लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे स्टूडेंट्स। तो जब आप लेफ्ट से 0, ये 0 है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे ये था 0.1, ये है -0.1। अब आप अगर -0.1 पुट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब साइन कौन सा फंक्शन है 8, साइन बाहर करता है माइनस साइन, कैलकुलेटर अगर हमारे पास है भी नहीं तो ये माइनस वो बाहर कर देगा, या इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट करें, ऐसे आप कहें इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से करेंगे तो यह आ जाएगा, नीचे ये है तो फिर भी तो वही आया। जब आप ये करेंगे माइनस माइनस तो यहाँ पे ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो स्टूडेंट्स ऊपर नेगेटिव वैल्यू नीचे भी नेगेटिव वैल्यू, फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर भी तो अब x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड द आंसर इज अप्रोचिंग 1। यानी आंसर में आपने ये देखना है कि ये अप्रोच कर रहा है किस नंबर को, बस ऊपर और नीचे वाली बात नहीं है। दोनों उस केसेस में आंसर अप्रोच कर रहा है 1 को फ्रॉम बिलो, चाहे x approaches 0 from right or from left. In both the cases, the answer is approaching 1 from below. But we don't mention it. We don't care about this. कि लेफ्ट बाव से आ रहा है या बिलो से आ रहा है, नो, जस्ट किस तरफ जा रहा है वो जरूरी है। तो 1, तब इसकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, तब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। अब इस फंक्शन की अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की आप बात करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ये जो मैंने लिखा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर, अब फंक्शन हमारा क्या है साइन x बाई एक्स, फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स साइन x बाई एक्स, एक्स और इसकी लिमिट हमने मालूम करनी थी, x टेंड्स टू ए सम नंबर जो कि यहाँ पे 0 है, और ये वंस अगेन फिर आपने आ जाना है फ्रॉम राइट और आपने देखना है इसका बिहेवियर, तो ये दोनों तो बराबर है और क्या है 1 है। तो जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसी को फिर हम बोलते हैं लिमिट, यानी L1 और L2 बराबर है, L1 और L2, इसको फिर हम बोलते हैं लिमिट। और ये बस लेफ्ट और राइट की कहानी हम फिर खत्म कर देते हैं, बिकॉज हमने मेक श्योर किया कि ये जी बस ये लिमिट है। मींस x अप्रोच करे 0 को, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, दोनों सूरतों में लिमिट इस फंक्शन की 1 है, फंक्शन अप्रोच करेगा 1। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप सुनिए, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम ये क्वेश्चंस में हम ये क्यों नहीं करते, ये लेफ्ट हम तो बस डायरेक्ट पुटिंग कर देते हैं, ये तो खैर थ्योरम है दिस वन, वो तो हम थ्योरम के जरिए करवाते हैं कि ये थ्योरम है। बाकी क्वेश्चंस की बात हो रही, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सर व्हाई डोंट वी वेरीफाई दीज थिंग्स इन द क्वेश्चंस, हम तो डायरेक्ट पुटिंग कर देते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप एफईसी में है क्वेश्चन, मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपको ये क्वेश्चन गिवन होता है पेपर में, ठीक है, पहले आप लिखते हैं सम रूल, प्रॉपर थोड़ा सा करें, इसको हम बोलते हैं सम रूल। कौन सा रूल? सम रूल, ए से x टेंड्स टू 1, ठीक है। फिर आप बोलते हैं स्टूडेंट्स कांस्टेंट रूल 2 आप बाहर करते हैं, और ये तो कांस्टेंट है, वंस अगेन दिस इज कांस्टेंट रूल। आपको तो पता है कि लिमिट x टेंड्स टू समथिंग कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्या है 2x टेंड्स टू 1 है, तो सॉरी स्टूडेंट दिस इज x, सॉरी 2 बाहर चला, ये अब आपका x है, ये कांस्टेंट, ये इसकी बात हो रही थी, लिमिट x टेंड्स टू 1 1, ये तो 1 है।
और x टेंस टू 1 तो ये भी 1 हुआ तो ये आपका आ जाएगा 3। हम तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में, हमेशा क्यों नहीं करते? तो इसका सिंपल आंसर ये कि आप एफएससी लेवल पे हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, नंबर 1। और दूसरा 99.9% क्वेश्चंस में ये बराबर वो ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा जिनमें ये आप डायरेक्ट पुटिंग करें, वो आपको ले जाएगा आंसर पे, लिमिट पे, तो वो बस लेफ्ट और राइट दोनों में वही जवाब आएगा, ताकि वो, और मगर कॉन्सेप्ट के लिए 2-3 क्वेश्चंस वो आपको देते हैं ताकि आपके माइंड में आइडिया बैठ जाए। जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो फिर आप ऐसे करेंगे, ये लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट ऐसे। और इसका फिर करने का जनरल तरीका है, हर तो आप इस तरह नहीं कर सकते कैलकुलेटर के बगैर, इसका फिर एक तरीका है, जो आपको जरूरत नहीं उसकी। जब मैं ख़त्म कर दूंगा, मेरा इरादा है BC कैलकुलस थॉमस कैलकुलस स्टार्ट करने का। समझ आई आपको इससे? तो ये आपकी हो गई स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आइडिया, सर क्या ये पॉसिबल है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो? बिल्कुल ये पॉसिबल है। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लिमिट का कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में आ गया। अब वो जो मैंने आखिर में लिखा था कि क्वेश्चंस एंड MCQs, ये स्टूडेंट्स मैं आपको दे रहा हूं एक सिंपल सा MCQ कि लिमिट 1/x, x अप्रोचेस 0। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये x टेंस टू 0 1/x, ठीक हुआ। अब आप जरा वेरीफाई करें सर कि आप इसमें डायरेक्ट पुटिंग करें और 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऑफ कोर्स 1/0 इज इंफिनिटी, मगर यहाँ पे तो आपने देखना होगा स्टूडेंट्स, शाबाश, ये अगर आप लेफ्ट से इसको अप्रोच कराएं x को 0 के, तो लेफ्ट से क्या मतलब है, यानी -0.1 पुट करें, फिर -0.01 पुट करें, ठीक है, ए से, तो ये क्या आएगा 1/-0.1, ये तो आ जाएगा -10, फिर 1/-0.01 -100। इस तरह 2-3 MCQs आप एफएससी लेवल पे करें, माइंड में बेसिक आइडिया आ जाएगा 1000। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, आंसर किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स? -10, यानी ये आपका y एक्सिस है, ये आपका है -10, फिर ये है -20, फिर जाए 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 -100 -1000, तो आंसर तो जा रहा है -इंफिनिटी की तरफ। x is approaching 0 from left, the answer is approaching -infinity at his negative sign। अगला फिर क्या होगा? -10,000, फिर क्या, यानी अभी ये आया, फिर ये आया, फिर ये एंड सो ऑन, इस तरह ये आ रहा है। तो विच वे यू आर गोइंग, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, क्लियरली इट इज गोइंग टुवर्ड्स -इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत ही बड़ा, ठीक है। इन्फिनिटी वाला लेक्चर में देखता हूं कि उसके क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं या नहीं कराए हैं, वो तो कराऊंगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, मगर अभी मुझे शक है कि ये मैंने प्रीवियस में कराया है या नहीं कराया तो हो जाएगा, कराया तो यहाँ पे लिंक दे दूंगा, फिर मैं देखता हूँ लेक्चर्स, मेरे ख्याल से नहीं किया है। तो जब ये आइडिया हो जाएगा, इसके बाद वो कंटिन्यूस फंक्शन, और इसके बाद फिर मेरा इरादा है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, उसमें इसको मैं टच दे दूंगा। अच्छा, तो अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है स्टूडेंट्स? लेफ्ट तो मैंने यहाँ पे लिखा -इंफिनिटी +इंफिनिटी, स्टूडेंट्स कुछ और ये लिखा होगा डज नॉट एग्जिस्ट, वेट। अब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस। अगर ऐसे होता -इंफिनिटी -0 होता फिर तो ठीक था, फिर तो दिस इज आंसर, फिर तो आपके सामने है। अच्छा, अगर ये होता तो अब आप राइट करेंगे, राइट, तो आप 0 को अप्रोच करें राइट से, तो फिर तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो फिर तो ये आंसर आएगा, यू आर गेटिंग क्लोजर टू, यू आर गोइंग टुवर्ड्स +इंफिनिटी। ये पुट किया, ये आया, फिर जैसे जितना ये करीब जाएगा 0 के राइट से, उतना आंसर करीब अप्रोच करता है इंफिनिटी को, ऊपर जा रहा है, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 0 इंक्रीज करे, जैसे ये था, फिर ये हुआ 1000, ये फिर ये दिस, हर 0 लगाने से जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, ये तो आप बाई चांस में ऐसे परफेक्ट पुट कर रहा हूं, मैं तो ये भी पुट कर सकता हूँ 0.009
फिर तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा 109856, मगर आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो अब इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसलिए कि आंसर इज अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम राइट, एक्स इज अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम राइट, सो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर ये होता तो फिर दिस वुड बी द आंसर, मगर अब ये तो कहा है, हमें तो ये कहा है स्टूडेंट्स। तो अब इस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा अगर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर ना हो, यानी L1 और L2 बराबर ना हो, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वो इसलिए कि लिमिट इज ए यूनिक नंबर, डज नॉट, लिमिट एक यूनिक नंबर होगा जिसको एक्स अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी अब खैर नंबर नहीं है मगर आइडिया है, मगर आप खैर ऐसा कहें, बिकॉज कभी कभी अब मैंने कहा यूनिक नंबर, सॉरी इन्फिनिटी तो नंबर नहीं है, ये तो इट इज एन आइडिया, बट इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट दिस लिमिट ऑफ दिस, इसी तरह लिमिट ऑफ 1 ओवर एक्स एज एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम राइट, दे आर नॉट इक्वल। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दे आर नॉट इक्वल, लिहाजा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा ना हो कि ये पेपर में आपको आ जाए और आप इसमें पुटिंग करें 1/0 इन्फिनिटी, नो, गलत किया आपने। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द अदर एमसीक्यू, वो स्क्वायर रूट वाला। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस एमसीक्यूज। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं मैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये आपका है स्क्वायर रूट एक्स, पहले मैं एक्स को अप्रोच कराता हूं जीरो को फ्रॉम राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, आप पहले आपने इसमें क्या पुट किया 0.1, तो आंसर इसका आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अंडर रूट 0.1 थोड़ा सा बल जाता है, 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट बल जाता है 0.3। देखा आपने, जब मैंने ये किया स्टूडेंट्स ए से स्क्वायर रूट जीरो, स्क्वायर रूट से तो भले वैल्यू घटती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 कम हुआ, मगर 0 पॉइंट समथिंग का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो इट इंक्रीजेज। 0 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 0.36 का आप स्क्वायर रूट करें तो इट बिकम्स 0.6, अपोजिट ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा, देखा आपने ये 0.1, ये वैल्यू समझ आई आपको। तो जब आप ये करेंगे 0.001 स्टूडेंट्स 0.03, बस ठीक है, ठीक है। x is approaching 0 from right, the answer is approaching 0, आंसर 0 के करीब जाता जा रहा है, आंसर 0 के करीब से करीब तर होता जा रहा है। तो अब ये तो 0 है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये होता फिर तो मैं क्लिक करता 0, ओके ठीक। लेसन, प्लीज लेसन। अब अगर वो आपको ये दे तो फिर तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर अगर ये तो 0 है, अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट अनडिफाइन है, बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो राइट वाला केस आपने किया, ठीक है। अब लेफ्ट वाला केस करें तो सर इट इवन डजंट एग्जिस्ट, अगर मैं एक पुट करूंगा इसमें -0.1 तो ये तो अनडिफाइन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये तो स्टूडेंट से वो कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं जी ना, इसका आंसर है 0। रीजन क्या है इसका? रीजन इसकी ये है स्टूडेंट्स कि ये लिमिट हमेशा डिफाइन हम करते हैं डोमेन पे। इंपॉर्टेंट बात आपको मैं देने वाला हूं, इंपॉर्टेंट वो ये है कि लिमिट इज डिफाइंड एट अ नंबर, हाई लेवल पे हम बोलते हैं जो उसके इंटीरियर में हो, मगर इंटीरियर सेट ऑफ अ फंक्शन तो वो तो आपने नहीं किया है इंटीरियर ऑफ अ फंक्शन, ठीक स्टूडेंट्स। तो आप फिलहाल डोमेन कहें और ठीक है, आपकी लेवल तक ठीक है। अब इंटीरियर आप क्या जानते हैं कि व्हाट इज इंटीरियर? ऐसा नंबर जो उसके इंटीरियर में हो। इंटीरियर वो अंदरूनी नहीं, इसम का एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, टोपोलॉजी में है, और ये में इरादा है मेरा बस इंशाल्लाह ताला बहुत कम लेक्चर्स रहते हैं मेरे एफईसी लेवल पे, हार्डली मैं कहूँ तो 10-15 लेक्चर्स रहते हैं
एफएससी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरा इरादा है बीसी कोर्सेज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें तो स्टार्ट किया है, मगर ये टोपोलॉजी वगैरह ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिमिट इज डिटरमाइंड या कैलकुलेटेड या डिटरमाइंड मालूम किया जाता है एट अ नंबर एट ए विच बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, जो उसके डोमेन में हो। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इस फंक्शन का, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। अब इसमें तो आप नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, इसका तो डोमेन है स्टूडेंट्स, डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इंफिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल जीरो, ओपन इंटरवल इंफिनिटी। तो नेगेटिव तो इसके डोमेन में नहीं है, तो आप हरगिज उसमें नहीं जा सकते, नेगेटिव में आप नहीं जा सकते। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली बात तो फिर ठीक नहीं है। ठीक है, यानी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात आप तब करेंगे जब वो नंबर उसके डोमेन में हो। अब अगर उसके नंबर के डोमेन में नहीं हो तो जिस तरफ से डिफाइन है उस तरफ से आप आए और वही उसका फिर आंसर होगा। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में नेगेटिव इज नॉट द डोमेन, तो आपने नेगेटिव से नहीं आना, बात खत्म। इस तरह तो आप इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इंफिनिटी को राइट से अप्रोच कर सकते हैं? इंफिनिटी को तो हम लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं। या अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं डाइवर्जेंट फंक्शन, ठीक है, इंफिनिटी वंस अगेन नहीं किया है तो हो जाएगा लेक्चर, अदरवाइज हर किसी को पता होगा कि इंफिनिटी क्या है और क्या नहीं है। जैसे अभी एक आसान सा फंक्शन मैंने दिया x गोज टू इंफिनिटी, तो हम इसमें सिंपल इंफिनिटी पुट कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट फंक्शन है 2x तो इंफिनिटी। अब आप मुझे ये बताएं कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे अगर x टेंड्स टू 2 हो तो एक ये लेफ्ट वाला केस है, ये लेफ्ट वाला केस है और ये राइट वाला केस है। अच्छा, तो इंफिनिटी में अब लेफ्ट वाला केस तो ठीक है, ये इंफिनिटी तो स्टूडेंट्स ठीक है, लेफ्ट की तरफ से इंफिनिटी को हम पहुंच नहीं सकते, मगर हम कोशिश कर सकते हैं उसकी तरफ जाने की, सफर हमारा जारी है उसकी तरफ, ठीक है, इन नंबर्स का सफर जारी है इंफिनिटी की तरफ। तो अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अब उस इंफिनिटी को हम राइट की तरफ से कैसे अप्रोच करें? देयर इज नो आइडिया व्हाटसोएवर दैट वी कुड अप्रोच इंफिनिटी फ्रॉम राइट, नेवर पॉसिबल। तो अब आप उसमें बस एक ही तरफ से करें, बस आपने डायरेक्ट इसमें इंफिनिटी पुट किया और ये आंसर आया। अब आपको स्टूडेंट समझ आ गई इसकी, ठीक है। तो इन दो एमसीक्यू से आपको काफी आइडिया हुआ, स्पेशली जीरो पे आपने बहुत एहतियात करना है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं। ओके स्टूडेंट्स, जीरो को हमने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। अगर जीरो ना हो तो फिर इतना मसला नहीं करता, फिर स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 1 अगर हो तो ये तो मैटर नहीं करता, बस आप इसमें डायरेक्ट पुटिंग कर देंगे, बिकॉज 1 से 1 पे वो साइन चेंज नहीं होता x का, तो वो आप बस डायरेक्ट इसमें पुटिंग कर देंगे आप लोग। तो e प्लस 1 2.71, बस ये इसका आंसर है 2.713 समथिंग प्लस 1। ई तो आपको पता है यूलर्स नंबर, तो 2.7182 थ्योरम आपको मैंने करा है ई पर, ई वैल्यू कहाँ से है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। यूलर्स नंबर या यूलर्स कांस्टेंट, आइलर बाज लोग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इट इज वेरी सिंपल, 2.71 प्लस 1 इसका आंसर है, लिमिट है इसकी। तो आप पहले आप देखें स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पहले मैं मालूम करता हूं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। तो अब x उसके पास नेगेटिव साइन तो होगा, वो 0 तो नहीं होगा वो नंबर x। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पूछते हैं सर, वो जब आप लोग बोलते हैं कि -0 और +0 एक ही चीज है, तो ये 0, तो ये एडिशन वगैरह में ये बात है, ठीक है। ये x प्लस 2 है, तो अगर आप यहाँ पे +0 पुट करें या आप यहाँ पे -0 पुट करें, सो के फंक्शंस में तो ये मैटर करता है, स्पेशली जब x डिनोमिनेटर में हो। तो स्टूडेंट्स ये आपका 1/x है, आप x जरा पुट करें स्टूडेंट्स +0 इंफिनिटी आएगा, आप पुट करें -0 तो माइनस इंफिनिटी आएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी, और यू नो e पावर माइनस इंफिनिटी इज 0 k से 0।
स्टूडेंट्स ये नीचे चला जाएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे चला जाएगा, ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी is 0। बहुत ही बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0। अब इसकी तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, और अगर आप राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे तो उसके लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें अब आप प्लस 0 पुट करेंगे और ई पावर इन्फिनिटी आप नंबर बढ़ाते जाएं, 2 पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी स्टूडेंट्स, और 2 पावर माइनस इन्फिनिटी सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग अगर हो उसको अगर आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो इट विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, यानी 0.2 पावर इन्फिनिटी से 0 आएगा आंसर। जितना आप 0.2 पर आप ये पावर बढ़ाते जाएं, 0 पॉइंट समथिंग पर 0.9 0.5 जो भी हो पावर आप बढ़ाते जाएं, द आंसर विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 0। बाकी 1 से अगर वो बड़ा हो तो फिर जितना आप पावर बढ़ाएंगे इन्फिनिटी की तरफ तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब ई पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ये तो 1 से बड़ा है, 1 तो इन्फिनिटी। अब इसकी स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, तो फिर आप कहेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंस लिमिट x tends to 0 from left e power 1 over x plus 1 is not equal to limit x tends to 0 e power 1 over x plus 1, बिकॉज ये एक तो 1 आया दूसरा इन्फिनिटी आया, तो ये तो बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हेंस आप कहें कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट x tends to 0 e power 1 over x plus 1 does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। बस स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं मेरे से कि सर ये जो आपने कहा कि x टेंड्स टू 0, तो इसका क्या मतलब है कि x टेंड्स टू 0, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x 0 तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, बात ठीक है। तो सर हमने फिर ये 0 क्यों पुट किया? ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कई दफा समझाया है ये पॉइंट, अगर आप नहीं समझे हैं या आपने वो लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो एक दफा फिर सुनिए स्टूडेंट्स। अभी जो आपको पहला क्वेश्चन मैंने कराया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 to x plus 1, और आपने नहीं देखा इसकी लिमिट 3 थी। ठीक है, जब हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया, x में पहले पुट किया 0.9 तो तकरीबन ये आपका आया 2.8, फिर जब मैंने ये पुट किया आंसर आया 2.98, 0.999 पुट किया 2.998 एंड सो ऑन। तो हम कहते हैं कि इसलिए तो मैं कहता हूं x टेंड्स टू 1, द आंसर टेंड्स टू 3, ये लिमिट है, ये आंसर तो नहीं है, ये लिमिट है। आंसर तो बस एक फिक्स x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 0.99 पर ये फंक्शन का आंसर है, आउटपुट है, आउटपुट। तो हमने कहा कि x अप्रोच कर, मगर हम जब क्वेश्चन में करते हैं तो हम इसमें ये पुटिंग कर देते हैं 2 into 1 plus 1 is equal to 3। सर आपने यहाँ पे ये 1 क्यों पुट किया? ये लिमिट मालूम करने का तरीका है। क्या मतलब सर? हम कहते हैं कि ये लिमिट है, ये कभी भी नहीं आएगा। फंक्शन लिमिट, फुटबॉल ग्राउंड एग्जांपल मैंने आपको दी है, फुटबॉल ग्राउंड ये लिमिट है, आप इसके करीब से करीब तक जा सकते हैं, मगर इसको आप टच नहीं, अगर बॉल ने इसको टच किया तो फाउल, क्रॉस किया तो वो तो ऑफ कोर्स फाउल। तो दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स कि हम कहते हैं कि ये लिमिट है फंक्शन की, यानी फंक्शन कभी भी 3 को टच नहीं, कभी भी 3 नहीं आएगा। वो इसलिए कि ये 3 तो तब आया जब हमने 1 पुट किया, और वहां पे तो x कभी भी 1 नहीं होगा। 3 तब आया जब हमने x1 पुट किया, मगर x तो कभी भी 1 नहीं होगा, तो आंसर कभी भी 3 नहीं होगा। 3 को अप्रोच करेगा, x अप्रोच करेगा 1 को, तो आंसर अप्रोच करेगा 3 को। उम्मीद ये है बात माइंड में बैठ गई। यानी x जब हमने 1 पुट किया फंक्शन में तो 3 आया, कम से कम लिमिट का हमें पता चला कि ये टारगेट है फंक्शन का, इसकी तरफ फंक्शन दौड़ेगा। मगर x तो कभी भी 1 नहीं होगा, और तो लिहाजा आंसर कभी भी 3 नहीं होगा। 1 पुट करने के नतीजे में ही वहां पे 3 आया, तो वो तो 1 तो नहीं होगा। दिस व्हाई वी से इट विल नेवर बी 1, इट विल नेवर बी 3। दीज आर द लिमिट्स। वन इज द लिमिट फॉर x एंड द अदर इज लिमिट ऑफ द फंक्शन, जिसको हम नॉर्मली फंक्शन लिमिट बोलते हैं। लिमिट ऑफ द फंक्शन, टारगेट ऑफ द फंक्शन। तो हम बोलते हैं यार आप लोग, आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी, मैं आपको कुछ नहीं कहता।
ठीक है, आप हद क्रॉस ना करें। तो मतलब ये कि लिमिट इज समथिंग, आप मेरे करीब से करीब तर आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, मगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे टच नहीं कर सकते, आप मेरे से पास नहीं हो सकते, तो ये फिर मैं आपके लिए लिमिट हूँ। आप क्लोजर में क्लोजर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्स विल नेवर बी वन, लिहाजा आंसर विल नेवर बी थ्री। वन के नतीजे में ही तो थ्री आया, बट ये तो वन नहीं होगा, ये थ्री नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद ये है कि आपके आइडियाज़ क्लियर हो गए इन बातों से। ठीक, तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फील फ्री, लेक्चर के बिगिनिंग में मेरा वो नंबर आ जाता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम डिस्कस करें, या ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, मेरे से स्किप हो गया, हमें तो याद नहीं रहता, कभी फर्स्ट ईयर का लेक्चर दिया, कभी सेकंड ईयर का, तो अगर रह गए हो तो आप मुझे इन्फॉर्म किया करें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मेरा इरादा है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करने का। ठीक स्टूडेंट्स, तो उस लेक्चर तक इजाज़त है, जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे इन स्क्रीन में आपको आ जाएगा। ठीक, तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।